आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT ट्रेड पे मैकेनिक डीजल के वर्कशॉप से आप लोगों को परिचय कराते हैं। आइए। ये सभी जो है कि यहाँ टूल्स वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है। इन्हीं टूल्स के द्वारा जो है कि स्टूडेंट लोग जॉब तैयार करते हैं और यहाँ का जॉब जो होता है मैकेनिक डीजल का जो जॉब प्रिपरेशन करना है, असेंबल और डिसेंबल है, ठीक है। अन्य ट्रेड जैसे फिटर इलेक्ट्रिशियन है उसमें जो है कुछ जो है कि नया बनाना पड़ता है। तो मैकेनिक डीजल ट्रेड के जॉब में जो है कि असेंबलिंग करना, डिसेंबलिंग करना, रिपेयरिंग करना, रिप्लेसमेंट करना, ये सब है। तो इनके लिए जो है कि ये सभी टूल्स का जो है कि यूज किया जाता है। ये जितना भी टूल्स आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट रिंच है, ठीक है। और इसका जो है खासियत ये है कि इसमें से जिसकी आवश्यकता होती है जितना नंबर का, ठीक है, नट बोल्ट का, उसमें इसको लगाया जाता है। फिर इसको जो है कि इसके सहारे जो है कि खोला या कसा जाता है, ठीक है। असेंबलिंग करना या डिसेंबलिंग करना मैकेनिक डीजल का मुख्य जो है कि यही एक उद्देश्य होता है कि इसको जो है कि असेंबल करना और डिसेंबल करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि ये सभी इसी में से, ठीक है। और ये जो है कि आप कार वगैरह या 4 व्हीलर में चलते हैं तो इमरजेंसी जो है कि टायर में जो है हवा भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये, ठीक है। जैसे कि आप वर्कशॉप में या फिर गैरेज वगैरह में भी देखेंगे, ये जो है कि एयर टैंक है, ठीक है। और ये जो है कि एयर कंप्रेसर मापने का जो है ये गेज है, ठीक है। इसके द्वारा भी जो है कि कम समय के लिए या कम जो है कि हवा जो है कि इसमें दे करके कुछ समय तक जो है कि इसे चला जा सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक के द्वारा जो है कि, या फिर गाड़ी में जो है बैटरी अगर है तो उसमें इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके द्वारा जो है कि फिर यहाँ से जो है कि एयर कंप्रेसर के द्वारा जो है एयर टायर में भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि ये जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सिलेंडर बोर गेज है। सिलेंडर जो जिसमें कि 3 भाग है, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक है, क्रैंक केस है। तो उसमें जो है सिलेंडर ब्लॉक का जो घिसावट आता है उसी को मापने के लिए सिलेंडर बोर गेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी के सहारे से जो है इसको मापन करते हैं। किस तरह से मापन करते हैं इस जितने भी देख पा रहे हैं इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो फिर आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है। और ये जो है कि इसका इम्पैक्ट टूल है ये, ठीक है। और इसको जो है कि नट वगैरह खोलने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे लग रहा है ये गन टाइप का है, ठीक है। यहाँ इसमें प्रेशर दिया जाता है तो फिर इसमें से जो है कि ये सब जो देख पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता जहां जैसा होता है उस तरह से नट वगैरह लगा खोलने के लिए इसको लगाते हैं। फिर इसमें प्रेशर दे करके तब इसको जो है कि यूज किया जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट टूल्स इसका नाम होता है। और इसमें से इधर जो है कि ये टूल बॉक्स है, ठीक है। अब टूल बॉक्स में भी इसको किस प्रकार का टूल बॉक्स कहते हैं, तो स्टील टूल बॉक्स, ठीक है। और इसको स्टील फोल्डेबल टूल बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें भी कई प्रकार के जो है सामान है, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये बल्ब है। बल्ब 2 प्रकार का होता है, इनलेट और आउटलेट बल्ब। इसके बाद भी अन्य कई प्रकार के बल्ब होते हैं लेकिन मुख्यतः 2 है, इनलेट आउटलेट, ठीक है। और ये जो है कि पिस्टन का ऊपरी सिरा है, पिस्टन ही है, ठीक है। और ये जो है कि चीजल है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें यह भी जो है बल्ब है, ठीक है। ये ग्रुप कटा हुआ है, ये बल्ब है। छोटा बल्ब अभी दिखाए थे, फिर बड़ा है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये एलन की है, एलन की और भी देखेंगे। ये पंच है, ठीक है, होलो पंच है, पंच जहां है वहां रख दो, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो है कि फाइल है, ये स्क्वायर फाइल, ये राउंड फाइल। फाइल को एक एक जो है अलग अलग वीडियो जब बताएंगे तो उसमें से जो है कि बड़ी ही गहराई से जो है कि इसको समझाया जाएगा कि किस तरह का कौन सा फाइल है। फाइल को देख करके ही नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल बॉक्स है, ठीक है। एक बल्ब यहाँ भी है। तो ये स्टील टूल बॉक्स है, ठीक है। और ये फोल्डेबल है, ठीक है। स्टील फोल्डेबल टूल बॉक्स, इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हैंडल इसका काफी मजबूत दिया गया है, तो इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें से आगे देखते हैं, ये सभी हैमर है, ठीक है। ये तो हैमर मुख्यतः 4 से 5 प्रकार के हैमर होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 4 प्रकार का हैमर है, ठीक है। ये जो है ये बॉल पिन हैमर है, ठीक है। ये क्रॉस पिन हैमर है, इसके द्वारा पता चलता है। और ये जो है ये स्लेज हैमर है। सबसे ज्यादा हैमर का जो यूज होता है वो स्लेज हैमर का यूज होता है। और ये जो है कि पतली धातु की चादर
पर यूज किया जाता है, इसका नाम है मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा इसका, ठीक है। और ये जो है कि इलेक्ट्रिशियन हैमर कहा जाता है इसको, ठीक है। बोर्ड वगैरह सब के लिए, हल्के काम के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है कि देख पा रहे हैं, ये सभी जो है कि फाइल ही है, त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर फाइल, ठीक है। ये तो सिंपल। इसके बाद ये फ्लैट फाइल है, फिर ये हाफ राउंड फाइल है, ठीक है। ये भी हाफ राउंड फाइल है, ये हाफ राउंड बास्टर्ड फाइल है। इसका उपयोग जो है कि लकड़ी के कार्य में किया जाता है, ठीक है। फाइल में जो है कि इसका हैंडल, ठीक है, टिप, ये सब भाग होता है अलग अलग। और ये जो देख रहे हैं ये मिनी बेंच वाइस है, ठीक है। इसमें भी दो को जो है जॉ होता है, ठीक है। इसको यहाँ से जो है कि सेट किया जाता है बेंच में, ठीक है। जैसे यहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ सेट करेंगे। इसमें दो को जॉब है, जॉ जबड़ा, एक होता है मूवेबल, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें से देख पा रहे हैं कि एक जो है कि घूम रहा है, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, ये फिक्स्ड है। दो प्रकार का जॉ होता है। इसके बाद इधर जो है कि ये अभी टूल्स का ही जो है पार्ट्स वगैरह है, ठीक है। इसके बाद ये जो है कि आप लोग जान रहे हैं कि एक जो होता है ये नट और एक होता है बोल्ट, ठीक है। अब इसका ये जो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग प्रयोग किया जाता है। सभी जो है कि इसमें सिंपल है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। और ये जो है कि शंकुनुमा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम होता है, किसका क्या नाम है, ठीक है। कोई स्क्वायर टाइप का होगा, कोई शंकुनुमा होगा, कोई कॉनकेव टाइप का होगा, उभरा हुआ टाइप का। तो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। और आपको इसका जो है कि नाम याद रखना है। इसके बाद जो है ये कितना नंबर का है, पहले इसको याद रखना है, तभी तो इसका नंबर याद रखेंगे। ये जितना नंबर का होगा उतना ही नंबर का स्पेनर इसमें यूज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो है एयर फिल्टर है, ठीक है। हाँ हाँ। और ये जो है कि है स्पार्क प्लग, जो कि पेट्रोल इंजन में लगता है, ठीक है। और ये जो है बियरिंग है, ठीक है। इसको चीजल के द्वारा खोल करके जो इसमें बॉल सब भी देखा जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं ये डिवाइडर है, ठीक है। ये मार्किंग टूल्स की श्रेणी में आता है, चिन्ह लगाने वाले औजार। इसमें दबाव कौन इसको दे दिया, इसका नोक का ही मतलब ये है, अस्तित्व है। इसका नोक खत्म तो ये टूल्स खत्म, ठीक है। और ये सब जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये लॉन्ग नोज सर्कलिप प्लायर इसका नाम होता है, ठीक है। इसी तरह का एक लॉन्ग नोज भी प्लायर होता है। प्लायर भी 5 प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, वायर कटिंग प्लायर। ये सब जो देख पा रहे हैं ये सभी जो है कि सिलेंडर ब्लॉक है, जो काला वाला है ये सब सिलेंडर ब्लॉक, 1 2 3 ये और ये 4, ये सभी सिलेंडर ब्लॉक है। पिस्टन इसी में जो है अप एंड डाउन करता है, ठीक है। और ये जो भाग है ये है क्रैंक शाफ्ट, ये भाग जो है, ठीक है, ये है क्रैंक शाफ्ट, ये है पिस्टन। केवल इस ये भाग जो एल्युमिनियम टाइप का देख रहे हैं ये है पिस्टन, और ये जो भाग है ये है क्रैंक शाफ्ट, सॉरी कनेक्टिंग रड, ये जो है कनेक्टिंग रड है। ये जो है क्या है, पिस्टन है, और ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट भी 2 प्रकार का होता है, सिंगल अप क्रैंक शाफ्ट और बुल्ट अप क्रैंक शाफ्ट। ये बुल्ट अप क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। सिंगल अप क्रैंक शाफ्ट जो है कि मल्टी सिलेंडर इंजनों में लगता है, सिंगल सिलेंडर इंजन में बुल्ट अप क्रैंक शाफ्ट लगता है। ये जैसे घूर्णन करता है तो देखेंगे कि ये जैसे घूर्णन करता है ये पिस्टन के नजदीक चले जाता है, ठीक है, गया, ठीक है। तो फिर इसमें ये जो है, हाँ, दूसरा वाला में से इसको जो है कि अगर देखा जाएगा, जैसे ये है, ये आया, ठीक है। तो इसमें से इस तरह से जो है कि जब इंजन में सेट होता है तब ज्यादा समझ में आएगा ये कैसे जो है कि ऊपर और नीचे करता है, ठीक है। इस तरह से इसको जो है कि लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्रैंक शाफ्ट जो है एक कैम शाफ्ट एक बार ही घूमता है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमता है इंजन में, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल बताया जाएगा क्या है ये, ठीक है। ये जो है सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये हो गया क्रैंक शाफ्ट, ये हो गया पिस्टन। पिस्टन में जो है कि बहुत गहराई से अगर देखा जाएगा तो इसमें जो है कि रिंग भी होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्रुप कटा हुआ है, ये यहाँ पे ग्रुप कटा हुआ है, ठीक है। ये जो कटा हुआ है ये है ऑयल रिंग, ये जो रिंग देख पा रहे हैं ये ऑयल रिंग है। ये 2 जो है कि है कंप्रेशन रिंग। पिस्टन में रिंग 2 प्रकार के होते हैं, संख्या में 3 5 इस तरह का होता है। 2 प्रकार में, एक कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग, ठीक है। अब ऑयल की बात आया तो यहाँ पे जो है कि ये जो केन देख पा रहे हैं इसका नाम है ऑयल केन, ठीक है। और ये जो है ये है सी क्लैंप, पूरा जो इसको देख पा रहे हैं ये है बेंच वाइस, ठीक है। और इसको जो है कि सेट किया जाएगा तो ये भी बेंच वाइस ही है, ठीक है। इसका हैंडल इधर लगा हुआ है, उसको सीधा करना वो एलन की है, ये सॉरी ये एनविल, ये एनविल है। ये सिर्फ मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है, हालांकि इस पर अभी कोई वर्क नहीं हो सकता है। जनरली एनविल का वजन 50 kg होता है, ठीक है।
तो 50 kg जो है इस पर रखना संभव नहीं है। इस पर कोई भी भारी कार्य जो है ना, इस पर रख करके पीटने का कार्य हो या फिर चोट मारने का कार्य हो, तो इस पर रख करके किया जाता है एनविल। ठीक है, ये देख लेंगे एनविल किस आकार का होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है, ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर ये क्या है कि गंदा हो चुका है, इसको रिप्लेस किया गया है, इसलिए ये पुराना वाला है। एयर फिल्टर की वजह से गाड़ी में जो है कि साउंड वगैरह सब जो है कि अच्छा हो जाता है। अगर गंदा है तो उसका साउंड जो है कि ठीक नहीं होगा। इसके बाद ये पिस्टन का जो है ना, डिफरेंट टाइप्स का मॉडल है पिस्टन का। ठीक है, ये सभी पिस्टन ही है। ये कोई जो है उभरा हुआ है, ठीक है, कोई डोम टाइप है, कोई फ्लैट टाइप का है, ठीक है, कोई कर्व टाइप का है। तो इस तरह से जो है किसका यूज कहाँ किया जाता है, ये सब पिस्टन के क्लास में स्पेशल बताया जाएगा। ये चारों जो है कि पिस्टन है। पिस्टन जब हम बोलते हैं केवल इतना ही को पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं ये एलन की है। ठीक है, ये ट्राई स्क्वायर है। किसी भी जॉब की समतलता 90 डिग्री का कोण समकोणता की जांच किया जाता है इससे, ट्राई स्क्वायर से। और ये सब जो देख रहे हैं ये क्लच प्लेट है। ठीक है, इसको इसमें भी जो है अलग अलग भाग होता है। एक का नाम होता है सेंटर, एक का नाम होता है हब। ठीक है, और क्लच प्लेट भी इसमें कहा जाता है क्लच प्लेट, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के प्लेट होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेशर प्लेट, एक होता है क्लच प्लेट, जिसमें कि ये जो खाचा हुआ कटा कटा रहता है ये कहलाता है प्रेशर प्लेट, ये सॉरी क्लच प्लेट। और ये जो जिसमें नहीं कटा रहता है ये कहलाता है क्या, प्रेशर प्लेट। ये विषम संख्या में सेट होता है। इसको सेट करके भी दिखाया जाए कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, क्लच सेंटर और क्लच हब के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, बाइक वगैरह में एक्सीलेटर और इसका जो है कि गियर लगाने में जो है इसका सावधानी रखा जाता है। अगर वहां असावधानी बरता गया तो क्लच प्लेट जो है कि हीट होकर के जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से जो है कि इधर पहले इसमें से देख लो, ये सब मेजरिंग टूल्स में है। ठीक है, जैसे ये माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये जो है कि मिनी हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, और ये जो है हॉल करने के लिए टूल्स है। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीमीटर है। ठीक है, और ये सब ये पंच है। ठीक है, अब पंच में जो है कि ये डॉट पंच है, ये होलो पंच है, कोई सेंटर पंच है। ठीक है, पंच का अग्रभाग को देख करके पंच का नामकरण किया जाता है, ये अग्रभाग देख करके, आगे का भाग देख कर। ठीक है, इसके बाद पंच में जब देखेंगे कि ये सब जो है कि इस तरह से किया जाता है तो इसको कहते हैं नर्लिंग किया हुआ। क्या कहते हैं, नर्लिंग किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है कि व्यवहारिक रूप से जो है कि जॉब में इस तरह का पंच का उपयोग किया था। ये जो पंच है ये लेटर पंच है। ठीक है, लेटर पंच। ठीक है, तो इसमें ए से जेड तक लेटर लिखा होता है। कोई स्टूडेंट अगर अपना जॉब में अगर चिन्ह लगाना चाहे, अपना नाम वगैरह का शॉर्ट नेम या फिर कुछ लिखना चाहे, तो इस तरह से ए से जेड तक का लेटर ले करके और हैमर की सहायता से उसको जो है कि लिख सकता है। जैसे इसको मान लीजिए ये लेटर कोई है, हैमर इसमें लगाया जाएगा तो जो लेटर इसमें दिख रहा है वो छप जाएगा। ठीक है, तो उसको भी करके दिखाया जाएगा आप लोग को एक एक अलग अलग वीडियो में। ठीक है, और ये जो है ये नंबर पंच है। जैसे मान लिया किसी का रोल नंबर अपना कुछ देगा तो वो जो है कि अपना नंबर इसमें से दिखा सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, नंबर पंच है। इसको इसमें 0 से 9 तक होता है। ठीक है, लेकिन गिनती में 6 और 9 दोनों एक ही होता है, गिनती में कम होगा। ठीक है, 9 तक ही है, 6 और 9 दोनों एक में ही काम चल जाता है। ऊपर करेंगे तो 6, नीचे कर देंगे तो 9 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है कि ये ओ के टाइप से है और ये आई के टाइप से। ठीक है, तो इसका नाम है कैलिपर। ये आउटसाइड कैलिपर है और ये इनसाइड कैलिपर है। ठीक है, किसी भी जॉब की बाहरी गोलाई या मोटाई मापने के लिए कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि किसी भी जॉब की बाहरी गोलाई या मोटाई मापने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो देख पा रहे हैं इसका नाम है गैस्किट। ठीक है, ये इंजन के दो सतहों के बीच में दो पार्ट जब जुड़ते हैं तो बीच में इसको दिया जाता है, ताकि घर्षण से जो है ना दोनों पार्ट्स आपस में नहीं घिसे, इसलिए गैस्किट का प्रयोग है। गैस्किट जो है कि ये पतले जो है धातु के चादर का, ठीक है, या फिर कूट का या फिर अन्य जो है कि रबर टाइप का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सभी जो है कि फाइल है, अभी कुछ फाइल को दिखाया गया था। ठीक है, ये मास्टर फाइल, ये ट्रेंगुलर फाइल, ये स्क्वायर फाइल, ये राउंड फाइल। ठीक है, ये फ्लैट फाइल है। फिर यहाँ पे जो है कि ये एलन की है, फिर ये सभी ट्राई स्क्वायर है, और ये जो है चीजल है। ठीक है, और ये जो है कि गेज है। ठीक है, एक जो है कि फिलर गेज है। ठीक है, और एक जो है कि इसका जंग
इसको छुड़ाया जाएगा, ठीक है, फिर इसको बताया जाएगा। ये दोनों गेज ही हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी चीजल है, ठीक है, और ये जो है पुश रड है, ठीक है। इसके बाद ये जो है कि स्क्रैपर है, खुरचने के काम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां से जो है कि ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है, और ये जो है कटिंग टूल्स में आता है, ठीक है। ये भी जो है कि कटर प्लायर है ये, ठीक है। सभी प्लायर को एक जगह फिर बताया, ये जो है कि ये भी कटिंग टूल्स में एक ये सीयर है, ठीक है। सीयर और स्निप दोनों दो कटिंग टूल्स ही होते हैं, ठीक है। इसको पीछे का सिरा देख करके, पीछे का भाग देख करके सीयर और स्निप की पहचान की जाती है। दोनों कटिंग टूल से है, कोई मोटे चादरे को मापता है, कोई उससे पतले चादरे को कटिंग करता है, एक ये है, ठीक है। दोनों कटिंग टूल्स ही हैं, ठीक। इसके बाद ये जो देख पा रहे हैं ये है मतलब जो है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसका स्टिक वगैरह सब टूट चुका है, बैटरी इसमें लगता है। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं स्टूडेंट, जैसे बार बार कोई चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका चेक करने में समय लगता है, स्टूडेंट सही किया या नहीं किया उसको तुरंत जो है डिजिटल के द्वारा माप लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि ये जो है कि वर्नियर कैलिपर है, इसके द्वारा भी किसी भी जॉब की बाहरी गोलाई या मोटाई को मापा जाता है। ये जो देख पा रहे हैं गहराई भी मापते हैं, स्टिक के द्वारा गहराई मापा जाता है। यहाँ पे कोई जॉब को रख देंगे तो इसकी बाहरी गोलाई या मोटाई का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये एडजस्टेबल स्पेनर है, एडजस्टेबल स्पेन। इसी को जो है कि बच्चे सब गलती से सलाई रिंच बोलते हैं, सलाई नहीं बोलना है, स्लाइड बोलना है। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, खिसकना, ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस खोलने और लगाने के काम में आता है, इसलिए इसको रिंच कहा गया है, ठीक है। तो कैसा रिंच? स्लाइड रिंच। तो हम लोग इसको गलती से जो है क्या बोलता है, सलाई रिंच। सलाई नहीं है, स्लाइड रिंच है। ये खोलने, बांधने और पकड़ने वाले औजार, इससे तीन काम किया जाता है। किसी भी चीज को खोल भी सकते हैं, इस तरह से करेंगे तो खुलेगा, और इधर अपनी तरफ अगर घुमाएंगे तो वो चीज बंद होगा, ठीक, कसाएगा, ठीक है। और कोई चीज अगर मान लो पकड़ के रखना है तो पकड़ के भी रख सकते हैं। तो तीनों काम होता है इस टूल्स से, खोलने, बांधने और पकड़ने वाले औजार, ठीक है। एक तो इसका नाम है स्लाइड रिंच और दूसरा नाम है इसका एडजस्टेबल स्पिनर। जहां एडजस्ट करना है, जितना बड़ा नट है वहां इस जॉ को एडजस्ट कर लें। इसमें भी दो जॉ, एक फिक्स्ड जॉ, एक मूवेबल जॉ, जैसे कि बेंच बाइस में होता है, ठीक है। ये जो है ये पाइप रिंच है, ठीक है। इस तरह से पाइप फिटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पाइप रिंच का। इसके बाद ये जो है कि ये डबल इंडेड स्पैनर है, ये अलग अलग नंबर में आता है, ठीक है। छोटे बड़े सभी के लिए 12 के सेट में रहता है। ये सभी डबल इंडेड स्पैनर है। डबल इंडेड इसलिए है दोनों तरफ मुंह खुला है, डबल इंडेड। इसको जो है रिंग स्पैनर बोलेंगे, ठीक है, या डबल इंडेड क्लोज स्पैनर, ठीक है। रिंग स्पैनर भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ बंद है इसलिए रिंग स्पैनर बोलेंगे। ये सभी जो है टूल बॉक्स है, कुछ प्लास्टिक का है, कुछ स्टील का है। और यहाँ पे जो है कि ये जो देख पा रहे हैं ये वायर गेज है, ठीक है। वायर की मोटाई मापने के लिए जब वायर का मोटाई मापते हैं उसमें जो इंसुलेशन लगा रहता है उसको हटा के मापा जाता है। ये जो देख पा रहे हैं ये पिस्टन रिंग है, प्लास्टिक में है, ठीक है। ये पिस्टन रिंग है, इसको सेट करके बताया जाएगा आगे क्लास में। और ये जो देख रहे हैं ये जनरेटर है, ठीक है, स्टेशनरी इंजन। जनरेटर का दूसरा नाम होता है स्टेशनरी इंजन, डीजल इंजन, ठीक है। स्थिर इंजन जब भी पूछा जाएगा ना तो जनरेटर ही होता है, क्योंकि एक जगह स्थिर रह के चलता है। हालांकि डीजल से जो है कि बेलोरो वगैरह, ट्रक, ट्रैक्टर, अन्य वाहन भी चलते हैं, लेकिन वो जो है स्थिर नहीं कहलाता है, ठीक है। स्थिर इंजन जब बोलेगा कि मैकेनिक डीजल में स्थिर इंजन क्या होता है तो जनरेटर का खूबी बताना शुरू कर देना। क्या स्थिर इंजन का मतलब होता है जनरेटर? स्पष्ट जनरेटर कह देगा तब तो और अच्छी बात है। नहीं कर कहा स्थिर इंजन कह दे, स्टेशनरी इंजन कह दे, इसका मतलब है कि जनरेटर का ही दूसरा नाम कह रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर अलग से बताया जाएगा ये क्या है, ठीक है। ये डीजल जनरेटर है, ठीक है। फिर यहां से जो है कि ये CRDI इंजन है, ठीक है। मैकेनिक डीजल ट्रेड में जो है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत आया हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। इसको जो है कि स्टार्ट थोड़ा सा भी करके दिखा देते हैं। ये डैशबोर्ड है, ये एक्सीलेटर है, यहाँ पे ये की लगता है। इसके बारे में अलग से जो है कि वीडियो फिर और बना के बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे यह भी जो है कि CRDI इंजन भी है, ठीक है। ये डैश मतलब जो है कि लगा हुआ सिमुलेशन बोर्ड, ठीक है। उसमें सिमुलेशन बोर्ड नहीं है, वो
मूवेबल है, ठीक है। ये सिमुलेशन बोर्ड है, इसमें जितने भी नंबर दिया गया है ना, जैसे कि कहीं आप जाते हैं तो उसमें आपको मैपिंग क्या रहता है, इधर से जाएंगे तो इतना नंबर क्वार्टर मिलेगा, उधर जाएंगे उतना नंबर क्वार्टर मिलेगा। उसी तरह से इसमें भी जो है ना सीरियल वाइज किया गया है कि पीछे स्विच दिया गया है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है। आपको जिस तरह का कार्य करना है उस तरह का उतना नंबर का स्विच दबाएंगे तो वो उस तरह का कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली जो है बोलेरो का इंजन है, ठीक है। कंपनी जो है दिया हुआ है मोटे कंपनी, ठीक है। तो स्टूडेंट को इसको जो है कि समझने के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए इसमें दिया गया है कि अलग अलग रूप से इसको जानेंगे। ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, इसमें डीजल का यूज होता है। ये जो है फ्यूल फिल्टर है, ठीक है। इसके बाद ये 4 सिलेंडर इंजन है, चूंकि 4 इंजेक्टर का संकेत है, 1 2 3 4, तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। ये टेपिड कवर है, ठीक है। फिर यहाँ भी जो है कि डैशबोर्ड लगा गया, फिर इसे भी स्टार्ट करके दिखाया जाएगा। तो और कुछ इंजन का पार्ट्स को आगे देखते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये लिफ्ट मतलब जैक का कार्य करता है, ठीक है। जो गाड़ी वगैरह पंचर होगा तो उसमें जैक का कार्य किया जाता है। इसके बाद फिर यहाँ, ठीक है, ये जो है कि वाटर कंप्रेसर मशीन है, ठीक है। जो गाड़ी वगैरह सब जो वॉशिंग करने के लिए धोने के काम में आता है, वाटर कंप्रेसर मशीन। इसके बाद ये जो है कि एयर कंप्रेसर मशीन है, हवा भरने वाला, ठीक है। और यह भी एयर कंप्रेसर मशीन है। इसके बाद यहाँ जो देखेंगे यह सेल्फ स्टार्टर जनरेटर है, ठीक है। इसमें हैंडल से भी स्टार्ट होता है, लेकिन सुविधा दिया गया सेल्फ स्टार्टर का। जो जनरेटर उसमें मैनुअल जनरेटर में जो काम है वही काम इसमें भी है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उससे जो है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी में दिया गया है, ठीक है। तो आइए आप आगे देखते हैं। ये जो है इसको जो देख रहे हैं ये ग्रीस गन है, ठीक है। ज्यादा ग्रीस इसमें 10 kg 15 kg अगर इसमें ग्रीस रहेगा तो इसको जो है कि लेके चलना थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि जो मैकेनिक रहता है उसके हाथ में टूल्स वगैरह भी सब रहता है, तो कैसे उतना वजन लेके चलेंगे। इसलिए इसमें ट्रॉली सिस्टम लगा दिया गया है ताकि आप इसको जो है कि आराम से इसको जो है कि एक जगह पे जो है कि सरका के चल सकते हैं। ये है ग्रीस गन, ठीक है। इस तरह से जो है कि कई जो है कि इसमें से टूल्स वगैरह सब है, ठीक है। और मशीन है, जैसे कि ये सब भी जो है कि रिपेयरिंग के टाइप से है। ये बॉक्स का है, ठीक है। इसके अंदर कई मटेरियल दिया गया है, ठीक है। ये सब भी पार्ट्स देख रहे हैं, सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये भी जो है कि पैडल से जो है कि मतलब पैर के द्वारा जो है हवा भरने का ये है, ठीक है। और इसके बाद ये ऑयल टेस्ट किट है ये, ठीक है। इसको इस तरह से इसमें से देखेंगे, ये ऑयल टेस्ट करने का है, ठीक है। इन सभी के बारे में जो है अभी तो अभी केवल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया है, ठीक है। अन्य पार्ट्स जो है कि एक लॉन्ग वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।